तो ये मैं बीचों बीच में हूँ जलाना महल के, और कितना शानदार यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हैं। तो दौसा में बसवा नामक वो स्थान था, बसवा कस्बा भी है, और वहाँ पे राणा सांगा को होश आता है, और फिर होश आने के बाद में राणा सांगा हिम्मत करते हैं फिर से लड़ने की, और कहते हैं अपनी प्रजा से और अपने सैनिकों से कहते हैं कि नहीं, मुझे केवल और केवल बाबर को हराना है, बाबर से बदला लेना है। और राजा हसन खां मेवाती के द्वारा 15वीं शताब्दी के अंतर्गत कराया गया था। इस किले का जो वास्तुकला है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत ये किला बनवाया गया था हसन खां मेवाती के द्वारा। ये जनाना प्रांगण के अंदर ये जो टाका बना हुआ है, उस टाइम इसको टाका बोला करते थे, और ये ज्यादातर महलों के अंदर पानी स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये है जयपोल, जो कि बाला किला या कुआरा किले का मुख्य द्वार है। इसमें 6 पोल दिए गए हैं, जिसमें से ये मुख्य पोल है। बाकी 6 पोल को तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आपको बाला किला के नज़ारे। दोस्तों ये मैं अभी बीच रास्ते में हूँ, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। कभी भी आप आओ तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। और यहाँ पे और ये सामने बाला किला है, और बाल किला जो कि यहाँ से कितना शानदार दिखाई दे रहा है। बाल किला यहाँ से तो आपको ये छोटा दिखाई देगा, लेकिन जब यहाँ पे इसमें चल करके देखेंगे तो ये बहुत ही भव्य किला है। तो चलिए और किले की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स जरूर करना। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में आपने जो रेस्पॉन्स दिखाया था, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने उस वीडियो को 50,000 के तक आप लोगों ने इस वीडियो को पहुंचाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें। ये पोल को पार करने के बाद यहाँ पे आप सीधा किले के मेन द्वार पे पहुँच जाएंगे। सीधा मेन द्वार पे आपको एंट्री करा देनी है, इधर एंट्री करा के और आप अंदर एंटर हो जाएंगे। ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये उस टाइम का बहुत बड़ा प्रांगण है, और इसमें जो राजा की जो सैनिक होते थे या फिर जो भी प्रजा होती थी, यहाँ बैठ के जो भी मैटर होता था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ प्रजा को बुलाया जाता था और सैनिकों को बुलाया जाता था, यहाँ से सॉर्ट आउट किया जाता था। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये प्योर पीतल की बनी हुई है, और ये काफ़ी हेवी तोप है, और शायद ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 टुकड़ों में इसके 2 टुकड़े हो गए होंगे उस टाइम में। और ये काफ़ी हैवी तोप है उस ज़माने की, और ये पीतल की है, प्योर पीतल की तोबे हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ये लकड़ी का बना हुआ है। ये जो आप जितना भी स्ट्रक्चर जो इसका देख रहे हैं ये लकड़ी का बना हुआ है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तोबे होती थी बड़ी बड़ी, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ये काम में लिए जाते थे। और ये हैवी सामान को, हैवी लोडेड तोबे जो होती थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में काम आती थी। ऐसे ये भी एक यहाँ पे भी बनी हुई है, ये रखी हुई है, सॉरी। और ये देखो ये लकड़ी का बना हुआ है, ये सागवान की लकड़ी होगी मेरे हिसाब से, जो आज तक भी ये जीवित अवस्था में है, और इसके पहिए भी ठीक ठाक कंडीशन में है। बाकी अभी मैं आपको इसका जो संग्रहालय है उसको दिखाने वाला हूँ। ये भी पीतल की तोप है, काफ़ी हैवी तोप है, और इसको अंदर से मैं दिखाऊँ आपको। ये काफ़ी बार चलाई भी गई है, ये तोप जो है ये चलाई गई है। ये देखो ये पीतल की तोप है, ब्रास, और ये लोहे की तोप है, आयरन की, और ये भी मेरे हिसाब से चलाई गई है। ये देखो अंदर से इसमें भी मसाला जैसा लगा हुआ है, ये भी चलाई गई थी उस जमाने में। ये कुछ छोटे तोप है, ये भी पीतल की तोप है। ज्यादातर इसमें ना बाल किले में पीतल की तोप रखी हुई है। ये कैनन आयरन की बनी हुई तोप है। दोस्तों कारतूस रखे हुए हैं 12 बोरे, इस पर लिखा हुआ है, जैसा कि मैं तो नहीं जानता ज़्यादा इनके बारे में। और ये बड़ी बड़ी बंदूकें रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये गोला, ये तोप वाले गोला हुआ करते थे, ये वाले। तोप के जो गोले होते थे उनको शायद ठोकने के लिए ये काम में लिया गया होगा। ये है जमूरा केमल गन, इस पर लिखा हुआ है। ये देखो कितनी मोटी मोटी है, ये देखो
बंदूक तोड़ेदार, किस तरह के नाम होते तो किस तरह के नाम होते थे उस टाइम भाई। ये देखो, नाल, धमाका, तोप, सकिया, नाल, हैकला, क्या क्या नाम है भाई, इनके बारे में नहीं पता भाई कुछ भी। आप देख सकते हो, मैं तो दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप इनको देख सकें, बाकी इनके बारे में जानकारी नहीं है भाई। ये तलवार थी, मयान तलवार, किरण छोटी तलवार। ये जो आप देख रहे हैं, ये जनाना महल के अंदर हम चलने वाले हैं और इस गेट के बारे में मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये जो मोटी मोटी जो किले इसमें लगी हुई है ना, ये उस टाइम इसलिए लगाई जाती थी ताकि कोई जैसे जब लड़ाइयाँ होती थी तो कोई जैसे भारी जो जानवर होते थे जैसे हाथी वगैरह, तो इनको तोड़ नहीं पाते थे। ये इसलिए इन किलों का उपयोग किया जाता था ताकि दरवाज़ा ठीक रहे और इनको तोड़ा ना जा सके। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं जनाना महल के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं और कितना शानदार यहाँ पे नज़ारा है। ये जनाना प्रांगण के अंदर ये जो टाका बना हुआ है, उस टाइम इसको टाका बोला करते थे और ये ज़्यादातर महलों के अंदर पानी स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे ताकि पानी को अच्छे से स्टोर किया जा सके और इस्तेमाल में लिया जा सके। तो ये प्रांगण है जनाना महल का, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया दीवारों को गंदा ना करें, लेकिन यहाँ पे कुछ उत्पादी लोग आते हैं और गंदगी फैला के जाते हैं, तो ऐसा ना करें, इनको ऐसा गंदा ना करें। ये देखो, ये कचरा यहाँ पे घेरा हुआ है, जब नोटिस लगाया हुआ है यहाँ पे और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है तो फिर हम गंदगी क्यों फैलाएं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लोग वगैरह पीते हैं और बोतलों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो ये मैं बीचों बीच में हूँ जनाना महल के और कितना शानदार यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये मैं बीच में आया हुआ हूँ, महल के बीचों बीच में आया हुआ हूँ और ये कितना शानदार व्यू यहाँ का आ रहा है। और यहाँ पे कुछ पर्यटक आए हुए हैं और यहाँ पे सरकारी, ये जो आप जो गाइड देख रहे हैं, ये सरकारी गाइड है और इनको गाइड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सरकारी गाइड भी अवेलेबल है फिलहाल। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए हैं और इसमें जो नक्काशी है ना, देखने लायक नक्काशी है। और अभी दोपहर का समय है और हम शूट कर रहे हैं, धूप बहुत तेज है और इसमें जो पत्थर का जो इस्तेमाल किया है वो रेड स्टोन पत्थर का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। बाकी छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। आइए, ये देखिए, ये छोटे दरवाजे मेरे हिसाब से इसलिए बनाए गए ताकि इंसान झुक के चल सके और सलाम करके चल सके, क्योंकि राजा महाराजा महलों में रहते हैं तो उनको सलाम करना होता है प्रजा को। तो मेरे हिसाब से ये जो छोटे दरवाजे जो बनाए गए ना उस टाइम में, इसलिए बनाए ताकि इंसान झुक के जा सके और अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि हमारी जो प्रथा है वो अपने से बड़ों का सम्मान सदैव करती आई है और करना भी चाहिए भाई। और यहाँ पे देखिए कितनी आवाज़ है, गूंज रही है और यहाँ पे कुछ काम किए गए हैं जैसे लाइट वगैरह का। ये तो ज़्यादा पुराना मुझे लग नहीं रहा है, 30 साल पहले की लाइट फिटिंग वगैरह मेरे हिसाब से की गई होगी। बाकी बहुत ही शानदार पेंटिंग यहाँ की बहुत शानदार है। यहाँ पे ये देखो, ये लाइट वगैरह मेरे हिसाब से ज़्यादा पुरानी है, ये 30-40 साल पहले कोई ना कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई संस्था रही होगी। अभी मैं हूँ बाल किले के 2nd फ्लोर पे। इस किले की जो कहानी है वो बहुत प्राचीन कहानी है। तो 10वीं शताब्दी के अंतर्गत इस किले का निर्माण कराया था, निकुंभ राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण कराया था, लेकिन बाद में इस किले का निर्माण राजा हसन खान मेवाती के द्वारा 15वीं शताब्दी के अंतर्गत कराया गया था। इस किले का जो वास्तुकला है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत ये किला बनवाया गया था हसन खान मेवाती के द्वारा। और ये किला दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच बना हुआ है, शानदार। यहाँ पे ये किला देखने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किला बहुत पुराना है, आपको देखने से ऐसा लगेगा ये किला 50 से 60 साल पुराना है, लेकिन इसकी जो भव्यता है वो वास्तव में देखने लायक है। आप भी यहाँ पे विजिट करें और किले का दृश्य आप भी देख के जाएं। मात्र 20 रुपए की यहाँ पे जो गवर्नमेंट टूरिस्ट की जो टिकट है वो मात्र 20 रुपए की है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा खानवा युद्ध की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हसन खान मेवाती और राणा सांगा से जुड़ा हुआ युद्ध है। और खानवा का जो युद्ध है, ये खानवा एक स्थान है फतेहपुर सीकरी, ये लगभग आगरा के आसपास जगह पड़ती है और कभी विचार बनेगा तो जाएंगे वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं बात करूँ तो खानवा के युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 के आसपास जो ये युद्ध लड़ा गया था, और ये जो युद्ध था ये इसमें हसन खान मेवाती और राणा सांगा का साथ था और ये बाबर के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाद में
इसमें हसन खान मेवाती शहीद हो गए थे। और राणा सांगा को कुछ इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा जो थे 80 घाव लेकर के भी राणा सांगा इस युद्ध को लड़ रहे थे, बड़ी मजबूती के साथ इस युद्ध को लड़ रहे थे। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। बाद में बाबर की जो सेना थी तो उन्होंने एक विचार बनाया अपना युद्ध को जीतने के लिए। युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने विचार ऐसा बनाया कि 2000 तीरे एक साथ राणा सांगा के ऊपर उन्होंने छोड़े। तो एक तीर उनमें से गलती से राणा सांगा के सीने पर लग जाता है और राणा सांगा घायल हो गए थे। तब राणा सांगा को बसुआ, जो कि दौसा के अंतर्गत आता है, वहाँ राणा सांगा को लाया जाता है। और यहाँ पे कुछ देर ठहरने के बाद राणा सांगा को होश आता है और राणा सांगा अपने सेनापति और सैनिकों से युद्ध की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। जब राणा सांगा को प्रतीत होता है कि युद्ध हार चुके हैं तो महान राणा सांगा को बड़ा दुख होता है। इसके बाद राणा सांगा रणथंभौर जाते हैं। रणथंभौर जाने के बाद राणा सांगा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती है कि नहीं, मुझे तो बाबर से लड़ना है और बाबर को हराना है। अपने सैनिकों से बाबर की इंक्वायरी कराते हैं तो पता चलता है कि बाबर अब चंदेरी जा रहा है, क्योंकि बाबर मालवा जीतना चाहता था, क्योंकि मालवा के अंदर चंदेरी बहुत बड़ा ठिकाना था। राणा सांगा का साथ चंदेरी के राजा ने दिया था। तो अब राणा सांगा चंदेरी के राजा मदन रॉय का साथ देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उसके साथ वालों ने मना कर दिया था, क्योंकि राणा सांगा अब ठीक नहीं थे, शरीर पर 80 घाव थे। साथ वालों ने उसे समझाया कि नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप घायल हैं, अभी हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें नहीं चलना चाहिए, अभी ठीक हो जाओ, बाबर को बाद में निपटा लेंगे। तो राणा सांगा नहीं माने और सैनिकों से कहा नहीं, अभी लड़ना है और मजबूती के साथ लड़ना है। और मजबूती और यहाँ से मजबूती के साथ राणा सांगा रवाना होते हैं और यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है, इरिच नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ पहुँच जाते हैं। तो फिर भी सैनिकों ने यही कहा कि नहीं महाराज, हमें वापस चलना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। राणा सांगा नहीं माने और सैनिकों से कहा नहीं, मैं लड़ूंगा, क्योंकि राजा का फरमान कोई नहीं टाल सकता था। यहाँ राजा के सैनिक खाना खाने बैठते हैं, साथ वालों ने किसी ने खाने में जहर मिला दिया था और यहाँ से आगे बढ़े और जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा और काल्पनिक नामक गांव में जहर ने जबरदस्त तांडव दिखाया और राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। फिर राणा सांगा को वापस लेकर आए, जो कि मांडलगढ़ लेके आए। मांडलगढ़ में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया और मांडलगढ़ के ही अंदर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो इस जो खानवा का जो युद्ध था, इसके हारने के क्या कारण थे? खानवा का जो युद्ध था उसके हारने के जो कारण थे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में सोर्स करके मैं उनको डालूंगा, आप वहां से चेकआउट इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ हाल किले से महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दो शेयर और कर दो लाइक, और अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।